अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी सिंपल कबाब बनाऊंगी, जिसे आप नगट्स भी कह सकते हैं। यकीन माने ये इतने टेस्टी बनते हैं, जो भी इसको खाता है इसका दीवाना हो जाता है। तो अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फौरन से फ्रीजर से निकालें और फ्राई कर लें। और इसके अलावा बच्चों के लंच के लिए भी बहुत ही आइडियल रेसिपी है। तो चलिए जी, टाइम ना जाया करते हुए ये अमेजिंग कबाब बनाते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सिंपल अमेजिंग कबाब यानी नगट्स बनाने के लिए ये हमने तकरीबन लिया है 3 पाव के करीब चिकन का कीमा। ये हम चॉपर में डाल देंगे। और अब हम लेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद पीसेस ब्रेड के। हम ब्रेड के ये कॉर्नर को रिमूव करेंगे। ये हम चारों के चारों कॉर्नर रिमूव कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने ब्रेड के चारों कॉर्नर्स को रिमूव कर लिए है। अब हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर डालेंगे पानी, इसमें हम हल्का सा डिप करेंगे। और डिप करने के बाद आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें से जो पानी है इसको मुकम्मल निचोड़ कर निकाल लेंगे। आप इस तरीके से मुकम्मल पानी ड्रेन कीजिएगा, कोई भी पानी वगैरह ना छोड़िएगा, क्योंकि अगर हम ये पानी वगैरह छोड़ देंगे तो इससे हमारे नगट्स या कबाब टूट सकते हैं। अब हम ये कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। और अब तकरीबन हम इसमें ऐड करने वाले हैं 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें 2 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये हमने दरदरी सी ग्राइंड की है। ये हम तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट 1 चम्मच। सुरख लाल मिर्च का पाउडर चाय का 1 चम्मच। हम इसमें धनिया पाउडर भी डाल देंगे, चाय के 2 चम्मच। अगर आप मसालों की मजीद मिकदार बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हमने इतने ही मसाले ऐड किए हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप ये तमाम चीजें अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा, क्योंकि वैसे तो हम चिकन का हमने इसमें कीमा शामिल किया है, इतना ग्राइंड करने का मकसद नहीं बनता, तो आप इसलिए हल्का सा ही ग्राइंड कर लें। और अब हम इसमें तकरीबन 4 चम्मच के करीब डाल देंगे ऑयल। इससे हमारे ये कबाब एकदम स्मूथ और शाइनिंग वाले हो जाएंगे। ये देखिए हमने तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम स्मूथ हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको सरफेस पे डालकर एकदम सेट कर लेंगे। आप हाथों की मदद से इस तरह एकदम सेट कर लें। अगर आप स्पैचुला की मदद से सेट कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, और हाथों की मदद से भी आप एकदम सेट कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े पीसेस में कट कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से पहले लंबाई में कटिंग करेंगे। मैं अक्सर ये नगट्स बनाकर रख लेती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ऐसा टाइम भी होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, ये हमेशा बनाकर इस तरह की कबाब या इस तरह की कोई भी चीज जो आसानी से सेफ हो सके, तो वो हमेशा मैं रख लेती हूँ। ये पहले हमने लंबाई में कटिंग किए हैं। अब हम इस तरह दूसरी साइड पे भी कटिंग कर लेंगे। और बच्चों के लंच के लिए भी आपको पता है अक्सर परेशानी बढ़ जाती है कि हम आज बच्चों को लंच में क्या बनाकर भेजें, क्योंकि बच्चों को लंच के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाकर देनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये मैं नगट्स वगैरह भी बनाकर रख लेती हूँ। ये हम बिल्कुल चौकोर शेप में ये पहले कटिंग करेंगे, फिर अपनी मर्जी से हम शेप बना लेंगे। ये देखिए आप अपनी मर्जी से इस तरीके से शेप बना सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। हम बिल्कुल इसको नगट्स की शेप में बना लेंगे। अब हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडे हमने तोड़कर बाउल में डाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक और चुटकी भर हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, ताकि अंडों के अंदर भी फीकापन ना रहे। अब हम अच्छी तरह अंडों को मिक्स कर लेंगे। अंडे तो हमने फेंट लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, लेंगे ब्रेड क्रम्स। ये हमने येलो कलर देकर इसको तैयार कर लिया है। ये हमने बिल्कुल बारीक वाली भी तैयार की है, और इस तरीके से हमने ये दानेदार भी बनाई है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि हमने ये येलो कलर की ब्रेड क्रम्स कैसे तैयार की है। नगट्स भी हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कोटिंग की तरफ चलेंगे। कोटिंग करने के लिए ये हमने जो अंडे फेंट के रखे थे इसमें हम पहले डिप करेंगे, और ये हमने जो बारीक वाली ब्रेड क्रम्स बनाई है इसके अंदर हम कोट कर लेंगे। अक्सर आपने देखा ही होगा कि हम जो मार्केट वगैरह से नगट्स वगैरह लेकर आते हैं उसके ऊपर ये बिल्कुल बारीक वाली ब्रेड क्रम्स लगी होती है। तो इसलिए हमने ये 2 तरह की तैयार की थी। कुछ हम नगट्स को बारीक में कोट करेंगे और कुछ हम ये जो दरदरी सी है इसमें कोट करेंगे, जो आपको पसंद हो। आप देख सकते हैं जो हमने ये दरदरी सी ग्राइंड की थी ब्रेड क्रम्स, इसके अंदर भी हमने कोट कर लिया। ये 2 तरह के हमने नगट्स बनाए हैं। जो आपको पसंद हो वो आप इस तरीके से कोट कर सकते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह हमने बहुत सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम कुछ सेव कर लेंगे और कुछ हम फ्राई करेंगे। अगर आप नगेट्स को सेव करके रखते हैं तो आप कोई भी एयर टाइट डिब्बा लें, इसके अंदर आप इस तरीके से सेट करके रख लें। जब भी आपने फ्राई करने हो तकरीबन 10-15 मिनट पहले निकालें और फौरन यानी झटपट से आप ये फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए हमने एयर टाइट के अंदर ये एक तय लगा दी है, ऊपर हमने ये बटर पेपर लगा दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो लगा दें, अगर नहीं है तो आप कोई भी शॉपर वगैरह भी इसके अंदर बिछाकर सेव कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक डिब्बे में ये सारी सेव कर ली है और अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने ये पैन लिया है, इसके अंदर हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा भी आप भर भर के ऑयल ना शामिल कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ से पलट लेंगे। हम इस तरह की वुडन स्टिक की मदद से ये कबाब पलट लेंगे। इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी और आपके नगेट्स टूटेंगे भी नहीं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना परफेक्ट और एकदम गोल्डन कलर आ चुका है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी क्योंकि हमने इसमें कच्चा कीमा डाला था तो आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा। इस बात का आप लाजमी ध्यान रखिएगा। ये हमने एक पैच तैयार कर लिया है, अब हम इसी तरह दूसरा पैच भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए जी, सिर्फ हमने थोड़े से चिकन से ढेर सारे नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप इसकी आवाज सुन सकते हैं, माशाल्लाह ये कितनी क्रिस्पी और एकदम जबरदस्त हमारे ये नगेट्स फ्राई हो चुके हैं। मुझे यकीन है ये नगेट्स की रेसिपी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली यूनिक रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।